नमस्कार। YouTube के प्रेम थ्रेजा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं 2.5 अक्षर का छोटा सा नाम प्रेम, और आज जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं वह सर्दियों के फूलों पर आधारित है। और आज का फूल है गोडेशिया या फिर क्लार्किया। क्लार्किया मेरा पसंदीदा पौधा है और इसकी ख़ासियत यह है कि यह हाइब्रिड वैरायटी में या फिर F1 वैरायटी में आजकल ऑनलाइन बीजों के रूप में उपलब्ध हो जाता है आसानी से, और यह विविध रंगों में आता है। उसके अलावा जो यह हाइब्रिड वैरायटी का क्लार्किया है, इसकी जो ऊंचाई है वह आधा फुट से 1 फुट के बीच में ही रहती है, और इतना बड़ा होने के पश्चात एकाएक इसमें इस तरह से फूल आ जाते हैं कि इसके पत्ते छिप जाते हैं और ऊपर सिर्फ फूल ही फूल दिखलाई पड़ते हैं। पिछले 3 वर्ष से लगातार मैं इस पौधे को अपने इस छत की छोटी सी बगिया में लगा रहा हूँ, और इस पर मैंने वीडियो भी बनाकर YouTube पर डाले हैं। लोगों का रिएक्शन उन वीडियोस को देखने के लिए बहुत ही अच्छा आया है, और इसीलिए लगातार इस तीसरे साल भी मैं आपको इस पौधे से परिचित करवा रहा हूं। और इसके जो इस बार के फूल आए हैं वह सिर्फ एक ही रंग में आए हैं, रेड एंड वाइट। तब भी यह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसके अलावा इस साल मैंने इसकी एक अलग लॉन्ग वैरायटी ऑनलाइन मंगवाई थी, और उस पे जो फूल आए हैं वो भी मैं आपको दिखला देता हूँ। उस पे ये वाले फूल आए हैं। इन वाले फूलों की खासियत यह है, चाहे क्लार्किया किसी भी वैरायटी का हो, उसके अंदर 4 ही पत्ती फ्लावर के रूप में आपको दिखलाई पड़ेंगी। मजाक के तौर पर मैं आपको बतला दूं कि मैं आज से लगभग 4 साल पहले लंच में खाना खाने के बाद एक पार्क में जाकर थोड़ी देर के लिए बैठा, तो मुझे वहाँ पर ये क्लार्किया के फूल लगे हुए दिखलाई पड़े। अप्रैल का महीना था और ऊपर टहनियों पर 2-4 ही फूल थे, और नीचे इन फूलों के स्टॉक बन चुके थे, जिनको सीड पॉड्स बोलते हैं। पौधों से जब आप सीड लेते हैं तो ठीक फ्लावर के नीचे पौधों के सीड्स इकट्ठे हो जाते हैं। इस वाले क्लार्किया के जो सीड्स हैं वो ये है। फ्लावर ख़त्म हो जाने के बाद इसके सीड्स कुछ इस तरह से अपने स्टॉक्स में इकट्ठे हो जाते हैं। इन्हें आप तोड़कर अगले साल के लिए सुरक्षित कर सकते हैं, और फिर इनसे दोबारा इनको उगाया जा सकता है। अक्टूबर एंड में आप इनके बीज लगा सकते हैं, और उसके थोड़े दिनों बाद जब पौध थोड़ी बड़ी हो जाए तो आप उन्हें थोड़ा थोड़ा अलग अलग नीचे से निकाल कर फैला सकते हैं गमलों में, या जहाँ कहीं भी आप लगाना चाहें। तो मैं आपको बतला रहा था, मुझे इन फूलों ने बहुत आकर्षित किया, लेकिन मुझे इन फूलों का नाम मालूम नहीं था। तो वो सीड पॉट्स मैंने तोड़कर अपनी जेब में रखे, और वापस आकर एक कागज़ की पुड़िया में बांधकर उन्हें सुरक्षित रख लिया, और याददाश्त के लिए, नाम के लिए मैंने ऊपर लिख दिया 4 पत्ती फ्लावर। तो हिंदी में मैं तो इसे 4 पत्ती फ्लावर के नाम से ही जानता हूँ। देखिए कितनी खूबसूरत 4 पत्तियाँ हैं इसकी, और यही ख़ासियत है इस पौधे की कि दूर से ही बाकी सब फूलों के बीच में यह आपको एकाएक आकर्षित करता है। और बीजों के बारे में मैंने आपको बतला ही दिया, और चलने के बारे में अगर मैं कहूँ तो यह अप्रैल से मई तक चल जाता है, और उसके बाद अपने आप ही ये सूखने लगता है। तब आप इसके जो सीड पॉट्स हैं तोड़कर सुरक्षित रख लीजिए, और इस पौधे को निकाल कर इसकी जगह
दूसरा पौधा लगा दीजिए। जहाँ तक देखरेख की बात है तो सिर्फ इतनी ही देखरेख करनी पड़ती है कि आप पहले से ही इसकी मिट्टी इतनी अच्छी बना लीजिए कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। आप मिट्टी में एक भाग खाद, एक भाग मिट्टी और एक भाग रेत मिला लीजिए और मिट्टी इस तरह की बन जानी चाहिए कि पानी डालने के बाद पानी की निकासी एकदम से हो जाए, पानी इसमें इकट्ठा ना हो। लगभग सभी सर्दियों के फूलों के लिए यही नियम अप्लाई होता है। और दूसरी बात, 7 से 10 दिनों के अंदर आप चाहें तो इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पर सरसों की खली को पानी में भिगो कर रखें और जब वह थोड़ी घुल मिल जाए तो 1 या 2 दिन बाद उसे आप इस पौधे के चारों तरफ डालकर ऊपर से और पानी डाल सकते हैं। सर्दियों के फूलों के लिए यह एक अचूक रामबाण नुस्खा है जिससे इन फूलों में अत्यधिक बढ़वार हो जाती है और इनके रंगों में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरती आ जाती है। तो आज के लिए इतना ही इस पौधे के बारे में आपको बतलाना रह गया था, क्योंकि यह पौधा उस समय फ्लावरिंग पर आया नहीं था, इसलिए आज सिर्फ इस पौधे की जानकारी। अगले किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। धन्यवाद।